नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने कल जाएंगे उज्बेकिस्तान। भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को दी मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार कल रांची में एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने हिन्दी दिवस समारोह में कहा, राज्य सरकार की व्यवस्था में हिन्दी भाषा में कार्य हो सुनिश्चित किया जाएगा। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक तेज हवा के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से वहां के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर जा रहे हैं। बैठक में संगठन के नेता पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में सदस्य देश, प्रेक्षक देश, संगठन के महासचिव, संगठन के क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 17 से 19 सितंबर तक लंदन का दौरा करेंगी। ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इस महीने की 8 तारीख को निधन हो गया था। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रखा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन जातियों के लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे पूरा किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल की बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए, जो काफी दिनों से विभिन्न राज्यों के मामले पेंडिंग रहा। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइया एवं भूइया शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने की भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि भारत अगले महीने की 11 से 30 तारीख तक इसका आयोजन करेगा, जिसमें 16 देशों की टीमें भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार 2 दिनों के रांची दौरे पर आ रहे हैं। वे कल इंजीनियर्स दिवस के मौके पर राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण संस्थान NIAMT में एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर वे संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा उनके कई और कार्यक्रमों में होने की संभावना है। झारखंड उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के खिलाफ दायर याचिका पर अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में आज सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से बताया गया कि न्यायाधिकरण की ओर से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में मामला सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में इस मामले में कुछ और तथ्य लाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। रांची में 11 अक्टूबर को भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन होगा। विधायक सरयू राय ने आज जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार विरोधी दीर्घकालिक अभियान और कार्यक्रम चलाने पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में हर विधानसभा क्षेत्र से कम 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि रक्तदान अमृत महोत्सव इस महीने की 17 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने लोगों से रक्तदान के लिए आरोग्य सेतु ऐप या e-रक्तकोष.in पर पंजीकरण कराने को कहा है। श्री मांडविया ने सभी से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuair@amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई-प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह तिरंगा देश की पहचान है, उसी तरह हिंदी भाषा भी देशवासियों की पहचान होनी चाहिए। हिंदी भाषा हम सभी के जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। अगर कोई भाषा विलुप्त होती है तो एक सभ्यता और इतिहास भी समाप्त हो जाती है। मुख्यमंत्री आज कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि हिंदी को एक भाषा के रूप में मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था में हिंदी भाषा में कार्य हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। साहिबगंज जिले में एनटीपीसी के फरक्का परियोजना के तहत एमजीआर लाइन में जमीन अधिग्रहण के पश्चात विस्थापितों द्वारा नियोजन और मजदूरी देने समेत अन्य मांगों को लेकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम और उपायुक्त ने आज बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बोरियो, बरहेट, पतना एवं बड़हरवा अंचल में विस्थापितों की अंचलवार समीक्षा की। पलामू प्रमंड के आयुक्त ने
राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 75 और 98 के निर्माण एवं भू अर्जन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इस माह के अंत तक सभी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया ताकि सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाई जा सके। आयुक्त ने हरिहरगंज पंडवा मोड़ सड़क निर्माण के लिए शिविर लगाकर रैयतों को एलपीसी निर्गत करने एवं भू अर्जन की शेष राशि को वितरित कराने का संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया। जमशेदपुर में इस वर्ष 18 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया डिमना रोड में लगभग 33 लाख रुपए और करीब 2 किलोग्राम सोना की डकैती और 14 फरवरी को ज्वेलरी दुकान के कर्मियों से लगभग 32 लाख रुपए की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि इन दोनों वारदातों को लेकर बनाई गई पुलिस की विशेष टीम द्वारा की गई छापेमारी में पता चला कि बैंक डकैती की घटना को अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह ने अंजाम दिया था। इस गिरोह का मुख्य सरगना बेऊर जेल में बंद है। डकैती कांड में शामिल सभी 7 अपराधियों की पहचान करते हुए 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश के साथ वज्रपात होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा गया है। विभाग के मुताबिक अब तक लगभग 644 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 26% कम है। इस वजह से राज्य के 131 प्रखंडों में सूखे जैसे हालात हैं। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं और कार्यों के साथ वर्षापात और फसलों की बुआई की स्थिति की समीक्षा की। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बोकारो जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय, पंचायत सचिवालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता को लेकर शिविर का आयोजन हुआ। उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना लागू किया है। इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए यह शिविर लगाया गया ताकि वे इसका लाभ ले सकें। एनसीसी के जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग कैडेटों के विशेष वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित एक सप्ताह के इस शिविर में शामिल लगभग 500 कैडेटों को वृक्ष संवर्धन, अग्निशमन, यातायात के नियमों और नियंत्रण, कानून व्यवस्था और प्राथमिक उपचार समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ कई स्पर्धाओं का भी आयोजन हुआ। गुमला कृषि विज्ञान केंद्र को आउटलुक एग्रीटेक समिट एंड अवार्ड्स 2022 के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आउटलुक अवार्ड से नवाजा गया है। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अवार्ड प्रदान किया। इस केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और अब आजादी की बात। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता की 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के गौरव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार ने किसान कॉल सेंटर की सेवाओं के बेहतर संचालन और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यालय समेत सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। कॉल सेंटर के जरिए किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित गेड़िया गांव में नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। चाईबासा नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा मुक्त शहर बनाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से स्वच्छता लीग का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में आज भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी अंचलों में आयोजित विशेष राजस्व शिविरों में पक्षकारों के बीच मध्यस्थता से भूमि संबंधी विवाद निपटाए गए। लोहरदगा जिले में डालसा द्वारा मध्य विद्यालय किस्को में आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर छात्रों को उनके मौलिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी गई।
पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित केरकी मोड़ के पास आज एक यात्री वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। दक्षिण कोरिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली रक्षा गोस्वामी का आज हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड स्थित अपने आवास लौटने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। और गुमला जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आज व्यवसाय आजीविका एवं वाहन वितरण कार्यक्रम में 156 लाभुकों को अनुदान आधारित ऋण का स्वीकृत पत्र सौंपा गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने कल जाएंगे उज्बेकिस्तान। भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को दी मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार कल रांची में एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने हिन्दी दिवस समारोह में कहा, राज्य सरकार की व्यवस्था में हिन्दी भाषा में कार्य हो सुनिश्चित किया जाएगा। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक तेज हवा के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।